Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for how much time should a force of 200 Newton acts on a body having mass 5 kg so as to increase its velocity from 50 meter per second to 100 meter per second. क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 200 न्यूटन फोर्स है जो कि एक वेलोसिटी चेंज लाना चाह रही है 50 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड का। तो उस फोर्स को कितने टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर ताकि ये चेंज इन वेलोसिटी आए। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? दैट हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए F इज इक्वल्स टू ma। हमें इस फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए और हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी पता होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हमें ये दोनों ही बातें पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी? दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, जितना भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फोर्स कितने गिवन है? 200 न्यूटन हमें फोर्स गिवन है। मास गिवन है हमें ऑब्जेक्ट का 5 kg। सब कुछ ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर है तो चेंज करने की हमें टेंशन नहीं है। अब हमें इंक्रीज आ रहा है वेलोसिटी का 50 मीटर से 100। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड इनिशियल हो गई और फाइनल वेलोसिटी कितनी ऑब्जेक्ट की? 100 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। सिंपल, क्वेश्चन तो इजी है। तो हम कैसे टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं? हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। टाइम ही तो फाइंड आउट करना है हमें। v गिवन है, u गिवन है, t हमें फाइंड आउट करना है। मगर t के लिए हमें क्या चाहिए? t के लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चाहिए ना हमें इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए? F इज इक्वल्स टू ma के फॉर्मूला को अप्लाई करके। फोर्स और मास तो गिवन है ना, तो उससे हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। सो फोर्स हमें कितना गिवन है? 200 इज इक्वल्स टू मास 5 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी इक्वल टू 40। एक्सेलरेशन कितनी आ गई ऑब्जेक्ट की? एक्सेलरेशन आ गई ऑब्जेक्ट की 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आ गई। बस क्या करना है, सिंपल सा हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारी इसी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करेंगे हम इसे? v माइनस यू अपॉन a विल गिव अस टाइम। यही इक्वेशन थी हमारी, बस हमने क्या करेगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया ताकि हमें t की वैल्यू इजीली मिल जाए। तो हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है कितनी? 100, इनिशियल 50 गिवन है और एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट करा है 40 आया है। तो बस सिंपल सा डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 40, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा दिस विल बी इक्वल टू 1.25 सेकेंड। इतने टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करनी पड़ेगी 200 न्यूटन की फोर्स ताकि हमारी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड पे चेंज हो जाए। So our correct answer is 1.25 seconds. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.